हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ इन लव विथ यू। ठीक है, कौन आपसे प्यार करता है और क्यों वो इंसान आपसे प्यार करते हैं, जानेंगे आज की रीडिंग में। और एंड में ना मैं नेम इनिशियल भी निकालूंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैंने 3 कार्ड रखे हैं। तीनों कार्ड के साथ में मैंने यहाँ पे 3 पाइल भी रखे हैं। पाइल आपको कैसे चूज़ करना है, अपना नेम इनिशियल देखना है किस पाइल के अंदर आ रहा है, और जो कार्ड आपको अच्छा लग रहा है ना तीनों कार्ड में से, आपने वो कार्ड चूज़ कर लेना है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार मैं आपको नज़दीक से कार्ड दिखा देती हूँ, पाइल दिखा देती हूँ। देखिए, ये पाइल नंबर 1 है, ADGJMPSVY। ओके, और इसके साथ में जो कार्ड रखा है मैंने वो है कम्युनिकेशन का। ठीक है, यहाँ पे है BEHKNQTWZ। ओके, और यहाँ पे है कार्ड प्रीशियस का। ओके, एंड ये है यहाँ पे CFILORUX। और यहाँ पे जो कार्ड है ना वो कन्फेशन का है। लीजिए, मैं आपको एक बार नज़दीक से दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ कार्ड्स और पाइल रखी है मैंने। आप अपने नेम इनिशियल या कार्ड के अकॉर्डिंग भी रीडिंग को चेक कर सकते हो। तो चलिए, टाइम स्टैम्प्स आपको बता ही दिया है कहाँ मिलेगा, और मेरे सेकंड चैनल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चेक करना चाहो तो वहाँ पे मैं कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ, डेली एनर्जी चेक इन। ठीक है, तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं, यहाँ पे रख रही हूँ मैं। ठीक है, ये कार्ड आपने चूज़ किया है कम्युनिकेशन। तो हो सकता है कुछ लोग इस वक्त इस इंसान से कम्युनिकेशन में हैं, बातचीत चल रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है। देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आई लव योर वॉइस, आई कैन टॉक विथ यू डे एंड नाइट। तो हो सकता है कि दिन और रात ये इंसान जो है आपसे बात कर सकते हैं या बात करना चाहते हैं। इतना ज़्यादा ये इंसान आपको प्यार करते हैं और आपकी आवाज़ इस इंसान को बहुत पसंद होगी। ठीक है, ये इंसान आपसे बात करना बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो कॉल पे हो या मैसेज पे हो। ठीक है, तो हो सकता है आप किसी न्यू पर्सन से भी डील कर रहे हो, जो देखते हैं क्या है एनर्जी निकल कर के आती है। पहले ही कुछ बोलना सही नहीं रहेगा, या हो सकता है कि जब देखिए कार्ड्स के बाद ही पता चलेगा कि आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आपसे बात करना बहुत पसंद है। ठीक है, और इनको आपकी आवाज़ भी बहुत पसंद है, या मे भी इस इंसान ने कभी आपसे ये बात कही थी। ठीक है, या इन्होंने कहा है आपसे। चलिए देख लेते हैं, हु इज़ इन लव विथ यू। कौन है जो आपसे प्यार करते हैं। देखिए, अभी मैं इसको रेडी नहीं हूँ, मुझे कार्ड शफल करना है अच्छे से। कौन है इंसान जो आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको लाइक करते हैं। हु इज़ इन लव विथ यू ग्रुप नंबर 1। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, मेरे व्यूवर्स को कौन लव करता है। लिमिटेशन, फियर। ओके, एयर साइन, एस ऑफ एयर। ठीक है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो जैसा कि मुझे फील हुआ था, कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन भी हो सकता है। तो डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जिससे आप डील कर रहे हो। लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि शायद इस इंसान ने अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं दी है। हाँ, न्यू पर्सन के साथ में आपकी न्यू बिगनिंग हुई ज़रूर है, लेकिन क्लैरिटी मुझे लगता है कि या तो दी नहीं है कुछ लोगों को, अट्रैक्शन है ना, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि मे भी क्लैरिटी भी दे दी है आपको इस इंसान ने। मैसेज, ड्रीम। ओके, ये 2 कार्ड गिरे हैं, क्या करूं मैं, क्या करूं। कॉन्ट्रैक्ट, करियर, कमिटमेंट, सैटर्न। ओके, सैडो साइड मैं नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं रेडी नहीं थी इसके लिए। हालांकि मैं आपको बता ज़रूर दूंगी। ठीक है, मुझे एक कार्ड और दे दीजिए डिवाइन।
क्योंकि मेरी इंट्यूशन मुझे अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं लूँ। अवॉइडेंस, सेटलमेंट, ओके। एंड बॉटम से है सेल्फ केयर, जिसको आना होता है ना वो आ जाता है, वो कार्ड आ ही जाता है। ये कार्ड आया हुआ था तो ये वापस से आ गया है, ठीक है। टैरो से भी हम ले लेते हैं कुछ कार्ड्स। गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं, इवन मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ना कि ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन हो रहा है यहाँ पे कि ये इंसान को आपसे बात करना पसंद है, या हो सकता है कि इन दिनों ये इंसान मोबाइल में आपके जो पुराने चैट्स हैं, जो वॉइस मैसेज है ना, आपने अगर इनको कभी भेजा है तो ये इंसान उनको बार बार सुन रहे हैं या बार बार पढ़ रहे हैं। आपको लेकर के इस इंसान को ड्रीम्स वगैरह बहुत आते हैं, या आपको भी इस इंसान के ड्रीम आ रहे हैं, या इस इंसान को आपके ड्रीम आते हैं बहुत ज़्यादा। ये इंसान आपको लेकर के डे ड्रीमिंग कर सकता है, बहुत ज़्यादा कर रहा होगा इन दिनों, ओके। कुछ लोगों के लिए ना आपको साइन या सिंबल्स मिल रहे हैं, चाहे ड्रीम के थ्रू मिल रहे हो, चाहे कोई साइन आपको नज़र आ रहा हो, चाहे एंजल नंबर के थ्रू आपको मिल रहे हो, या फिर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड करने की कोशिश कर रही हो इस इंसान को लेकर के। तो डेफिनेटली ये वो इंसान है जिसको लेकर के आपके सपने आ रहे हैं, ठीक है। आपके सपने सपनों में आ रहा है वो इंसान, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। एंड देखिए यहाँ पे अवॉइडेंस एंड सेटलमेंट, तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो देखिए न्यू पर्सन है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए जैसा कि मुझे लग रहा है कि इन्होंने क्लियरिटी नहीं दी है, ठीक है। आए तो हैं आपकी लाइफ में, बातचीत हुई है और अवॉइड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है जो पास्ट में आपको अवॉइड कर रहा था। पास्ट जब मैं बोलती हूँ ना तो पता नहीं लोग क्यों चिढ़ जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं नहीं चाहिए हमें न्यू पर्सन, नहीं चाहिए हमें। अरे भाई आपको न्यू नहीं चाहिए, लेकिन किसी को तो चाहिए होगा, ठीक है। कोई तो ऐसा इंसान है यहाँ पे देख रहा है न्यू पर्सन के लिए रीडिंग, कुछ पास्ट के लिए देख रहे हैं, कुछ ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जो ना तो न्यू है ना ही पास्ट का है। कोई ऐसा इंसान जो मिला 2-4 महीने पहले या 5-6 महीने पहले, लेकिन उनका कनेक्शन उनके साथ में ख़त्म हो गया, बातचीत नहीं हो रही है, तो उनके लिए भी कई लोग देखते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हुआ होगा कुछ लोगों के लिए, है ना, सबके लिए नहीं, कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ हुआ होगा इस इंसान से आपकी बातचीत शुरू हुई थी। लेकिन अभी हो सकता है कि कुछ लिमिटेशन ये इंसान लगा रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं। देखिए अवॉइडेंस की एनर्जी है, ये वो इंसान है जो आपको अवॉइड कर रहे थे, है तो न्यू पर्सन लेकिन अवॉइड कर रहे थे। बट हो सकता है कि अभी ये इंसान रेडी हो सेटलमेंट के लिए। देखिए अट्रैक्शन बहुत था शुरुआत में ना, इस इंसान ने आपकी बहुत तारीफ़ की होगी कि यार आप बहुत सुंदर दिखते हो, या आपकी आंखें बहुत प्यारी है, या आपकी वॉइस बहुत प्यारी है ना, आप दिखने में बहुत खूबसूरत हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा था आपकी तरफ। आप में भी ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा हॉट हो सकता है। फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। फायर साइन हो सकते हैं ये इंसान, एयर साइन हो सकते हैं ये इंसान। यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ, और ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हॉट हो सकता है, ठीक है। इस इंसान का फेवरेट कलर रेड हो सकता है, पता नहीं किसके लिए मुझे दिख रहा है, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि रेड कलर हो सकता है कि आप में से अभी कुछ लोगों ने वियर कर रखे हो, या इस इंसान का फेवरेट कलर हो सकता है रेड। यस देखिए यहाँ पे ना मुझे फियर भी नज़र आ रहा है, लिमिटेशन हो सकता है इस इंसान को किसी चीज़ का डर है ना। अब किसी चीज़ का डर क्या है वो हम क्लैरिफाई करेंगे इसको। मे बी इस इंसान को किसी बात का डर है, या हो सकता है कि ये इंसान इस वक्त सेल्फ केयर कर रहे हैं। लुक एट द कार्ड थर्ड आई, क्लैरिटी है ना, जिसकी मैं बात कर रही थी ना, थर्ड आई। मे बी आप इंट्यूटिवली जानते हो इस इंसान को कि कौन है ये इंसान, और इस इंसान ने हो सकता है आपको क्लैरिटी नहीं दी है, या आपके माइंड में क्लैरिटी इस बात को लेकर के है कि हु इज़ इन लव विथ यू। आज का जो टॉपिक है आपको पता है ये इंसान कौन है जो आपसे लव करते हैं, लेकिन ये इंसान या तो अवॉइड कर रहे होंगे, सेटलमेंट के मूड में नहीं है, या नहीं था और अब करना चाहते हैं सेटलमेंट, या कुछ लिमिटेशंस लगा रहे थे, या फियर था इस इंसान को, किसी बात का डर था।
डर इस बात का भी हो सकता है गाइस, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेल्फ केयर निकला है। इट मीन्स कि ये इंसान हो सकता है कि सेल्फ केयर कर रहा हो इन दिनों, है ना, अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपनी एनर्जी को क्लीन कर रहा है, अपने ऑरा को क्लीन कर रहा है। किसी तरीके की नेगेटिविटी हो सकती है इस इंसान के माइंड में, तो उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। मेडिटेशन वगैरह, है ना, ये करते होंगे बहुत ज़्यादा, या कहने का मतलब है कि अपने आप को हील कर रहे होंगे। ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फियर इस बात का दिख रहा है इस इंसान के अंदर कि आपने कहीं ना कहीं सेल्फ केयर करना शुरू कर दिया है। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है। आप लोगों ने अपनी एनर्जीज के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है और इस इंसान को एनर्जी देना बंद कर दिया है। ये वो इंसान है जो आपको अवॉइड कर रहा था, ठीक है। और ये इंसान आपके ड्रीम में भी आता है। ये वो इंसान भी है जो आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था। अब इस इंसान को डर किस बात का है पता है? कि पहले आप इस इंसान के लिए वॉइस मैसेज छोड़ देते थे, ठीक है, इनके लिए कोई मैसेज छोड़ देते थे, ठीक है। तो इस इंसान को लगता था कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं हो, इनकी लाइफ में हो। जब ये पुकारेंगे तब आप इनकी तरफ भागी चले आओगे। लेकिन अब ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। इस इंसान को भी ऐसा नहीं दिख रहा है और यहाँ एनर्जीज में भी मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे लग रहा है कि कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं वो समझदार हो चुके हैं, वो अपना ख्याल करने लगे हैं, अपनी एनर्जीज को संभालने लगे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानने लगे। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि इस इंसान के मन में डर है। डर किस बात का है? कि आप इनसे कहीं दूर ना चले जाओ, ठीक है, आप इनसे कहीं दूर ना चले जाओ, ठीक है। पहले ही इंसान बहुत ज़्यादा अवॉइड करते थे या बहुत ज़्यादा ना ऐसा आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे। हमारे राजस्थान में, मारवाड़ी में एक कहावत है, कहावत तो पता नहीं आपको समझ में नहीं आएगी या नहीं आएगी, लेकिन मैं उसको अपने हिंदी लैंग्वेज में बताती हूँ कि इस इंसान ने ना आपके मुंह में उंगली डाल करके ऐसे ऐसे घुमाया होगा, देखा होगा कि इस इंसान के मुंह में दांत है कि नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि जिसके मुंह में दांत होता है ना वो तो उंगली को काट लेता है। और इस इंसान ने पहले आपको ये सोचा कि ये तो बिना दांत वाली है, माने ये बिना दांत वाला इंसान है, कि ये कुछ करेगा नहीं या कुछ कहेगा नहीं, मेरे पीछे ही लगा रहेगा, ये तो मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। लेकिन अब मेरे व्यूअर्स ने इनको दिखा दिया है कि भाई हमारे मुंह में भी दांत है, ठीक है, हम भी तुम्हारे जैसा बिहेव कर सकते हैं तुम्हारे साथ में, और ये बहुत अच्छी बात है। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है और आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ऊपर मुझे प्राउड है। अगर ऐसा कर रहे हो ना, सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। ये जो इंसान, जो देखिए मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, जो लोग भाग जाते हैं ना, छोड़ करके चले जाते हैं, जो आपकी अहमियत को नहीं समझते हैं, जो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, है ना, हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, हमेशा आपको ये सोच रहे हैं कि ये तो मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी या रहेगा, तो ऐसे लोगों के मुँह पे ना एक करारा तमाचा है कि आप अपना सेल्फ केयर करने लग गए। ये इंसान फिर भागे भागे आते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारे लिए और कोई बैठा नहीं है, और जो मिल रहा है वो उसकी तरफ से भी हम निकल लेंगे, उसकी तरफ से भी हम चले जाएंगे, वो किसी और क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अपना सेल्फ लव, अपने आप को सेल्फ लव देना, अपने आप को सेल्फ केयर करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये करते रहेंगे तो आपकी लाइफ में कभी कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, कभी कोई इंसान आपको धोखा देने से पहले 100 बार सोचेगा, ठीक है। क्यों रोना है ऐसे लोगों के लिए जो आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, जो आपको समझ नहीं रहे हैं, जो आपको प्यार नहीं दे रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? आप टूट के प्यार कर रहे हो इंसान को, है ना, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हो। सामने वाला बंदा क्या एफर्ट कर रहा है, आप सोचो ना। एक बात बताओ, नो कांटेक्ट के लिए मैं कई बार रीडिंग करती हूँ ना, जब उनके कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत रोना भी आता है कि यार कहाँ जा रही है मेरी ऑडियंस, कहाँ, माने कि मेरी ही नहीं, अगर इवन मैं देखूं तो बहुत से टैरो रीडर हैं जो लोग नो कांटेक्ट की रीडिंग करते हैं, तो उनके जो व्यूवर्स हैं वो आकर के कमेंट में कुछ भी लिखते हैं ना, तो उनको अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको भी खुद को तकलीफ़ होगी कि यार सही बात है, सामने वाला इंसान बहुत तकलीफ़ में है। उन लोगों के लिए मुझे ये कहना है कि आप अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना शुरू कर दो। ऐसे लोगों को भाव देना बंद करो, ये खुद भागे भागे आएंगे। अगर आपकी किस्मत में जो लिखा है ना वो तो आके रहेगा, उसको फिर कोई नहीं मिटा सकता, जो भगवान ने लिख दिया वो होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे फियर किस बात का है इस इंसान को। लुक एट द कार्ड, 4 ऑफ वेंड्स,
इनको इस बात का डर है, देखिए ये सोचते बहुत हैं आपके बारे में, पहली चीज़ तो, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला ना कि मेडिटेशन वगैरह, ध्यान वगैरह कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने सोल सर्चिंग में लग गए हो, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, ठीक है। आप अपने आप को शांत कर रहे हो, आप अपनी सोल जर्नी में हो। और इस इंसान को डर इस बात का है कि बात नहीं हो रही है, कहीं किसी और के साथ में इनकी मैरिज हो गई तो, कहीं किसी और के साथ में इनका जो है कनेक्शन बन गया तो, 7 ऑफ कप, कहीं कोई और इनकी लाइफ में आ गया तो इस बात का डर है इस इंसान को, ठीक है। 7 ऑफ कप, इनको लग रहा है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आप सिंगल हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप इस इंसान से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे में ये इंसान है ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया है, इनको लगने लगा है कि शायद आप है ना, आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट हो तो आपको कोई भी मिल जाएगा। एंड लुक एट द कार्ड, द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। यही इसी एनर्जी में रहना है, इस इंसान को अपनी एनर्जीज देना बंद कर दो, ये भागा भागा आएगा, ठीक है। इसको पूछना छोड़ दो, इसको आप जो पहले करते थे ना, वॉइस मैसेज छोड़ देते थे या कुछ मैसेज करके छोड़ देते थे, मत करो, बिल्कुल मत करो, इग्नोर करो ऐसे लोगों को, ठीक है। ये अपने आप सुधर जाएंगे। मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ भी होती है, मेरे व्यूवर्स के लिए तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि यार, है ना। और हकीकत है, देखो यार, कुछ लोग है ना 5 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग 10 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग 2 महीने से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग 4 महीने से वेट कर रहे हैं। एक इंसान जो प्यार करता है ना, उससे पूछो उसकी क्या हालत होती है ना। और दूसरे वाले इंसान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्लैरिटी, या तो उनको कुछ क्लैरिटी मिली है या ये इंसान आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। एम्परर, देखिए जी, ये तो है ना बहुत कंट्रोलिंग बंदा है ना, कंट्रोलिंग बंदा है। लेकिन यहाँ पे फूल का भी कार्ड आया है, एक बार मैं चेक करूँगी, इसको तो लूँगी ज़रूर मैं। वाई द एम्परर इज़ हियर, क्या ये इंसान लीड करना चाहते हैं इस कनेक्शन को या फिर कंट्रोल। 8 ऑफ पेंटिकल, देखिए अब ये इंसान है ना समझ रहा है, ये जो दूरियां आई है ना, अब दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, अब इस इंसान के माइंड में क्लैरिटी आ रही है आपको लेकर के कि ना, अगर ये इस अपने ईगो में रहेंगे, आपको एटीट्यूड दिखाएंगे, है ना, स्टबर्न बने रहेंगे, ज़िद्दी बने रहेंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि आप किसी और के साथ में काम करने लगोगे या किसी और की लाइफ में चले जाओगे, आपकी लाइफ में कोई और आकर के आपको एंटरटेन करेगा या आपका साथ बनेगा, या आप किसी और के साथ में न्यू बिगिनिंग कर लोगे। तो ये इस इंसान को अब इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है कि कोई और आए, इससे अच्छा तो मैं ही रिस्क ले लूँ, ठीक है, मैं ही अपने जो है ना ईगो को त्याग दूँ, छोड़ दूँ। तो ये इस इंसान के अंदर है ना बहुत ईगो था, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंसान का ईगो डाउन जा रहा है, ठीक है। विद द फूल कार्ड एंड द 8 ऑफ पेंटिकल, ये चाह रहे हैं आपके साथ में इस कनेक्शन पे वर्क करना। फूल की एनर्जी ये भी बताती है गाइस कि ये इंसान है ना पहले गो विद द फ्लो की एनर्जी में था, अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट डालना नहीं है, ठीक है। जो डालना है एफर्ट, जो ज़्यादा प्यार कर रहा है वो डालेगा, ठीक है, ये चीज़ थी। तो इनको लगता था ना कि आप हमेशा इस इंसान के लिए फूल बने रहोगे, है ना, बेवकूफ़ बने रहोगे इनके पीछे, इनके प्यार में नहीं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो और इस इंसान को ना अब छोड़ना पड़ेगा ये ईगो। यस, अट्रैक्शन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है। इसी तरीके से आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, ज़्यादा अभी देखिए मैं कुछ लैंग्वेज थोड़ी गलत हो जाती, ज़्यादा मुंह नहीं लगाना, मैं ये कहना चाहती थी, ज़्यादा मुंह नहीं लगाना है, ठीक है। कोई भी हो, न्यू पर्सन हो, एक्स पर्सन हो, मिडिल का पर्सन हो, पास्ट का पर्सन हो, क्रश हो, जो भी हो, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। जो आपके हक की बात है ना वो सामने वाले इंसान को बोलो, कि सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट होने के लिए अगर आप आ रहे हो मेरी लाइफ में, सिर्फ फिजिकल नीड के लिए, तो मत आओ, ठीक है। ऐसे लोगों को आप मुंह पे जवाब दो और सवाल करो, क्यों गए थे, कहाँ गए थे और क्यों छोड़ा था, क्या बात थी, क्या दिमाग में था। सारे डिसीजन आप अपने ना खुद लो, पूछो सामने वाले इंसान से। द व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, आप इस एनर्जी में हो ना, अब आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा। आप इस इंसान से बहुत नाराज़ हो, ये जो भी इंसान है ना, इससे आप बहुत नाराज़ हो। एंड अगेन ये बार बार हर्मिट का कार्ड आ रहा है ना, इसका मतलब यही है कि अभी आप दोनों जो है ना आइसोलेशन में हो, बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, ठीक है।
अगर आप इस एनर्जी में रहते हो ना तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि बहुत अच्छा और गुड न्यूज़ है, पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। क्या मैसेज है ड्रीम में, क्या मैसेज मिल रहे हैं आपको? नाइट ऑफ कप एंड द 7 ऑफ वैंड्स। तो हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो और अपनी फीलिंग्स बताने में भी बहुत टाइम ले रहा है ये इंसान, नाइट की एनर्जी में है। और द नाइट ऑफ कप इज हेयर, इतना स्लो क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल एंड द हर्मिट। ओके, ये इंसान कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता था, ये वो इंसान है, ठीक है? कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया इस इंसान ने, हमेशा जो भी दिया है आपने किया है। सेटलमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द 9 ऑफ कप। देखिए पहले ही इंसान क्रॉस रोड पे था, यहाँ पे क्रॉस रोड देख लेते हैं क्यों है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए इस बंदे को ना, इस बंदी को पता है कि इनको निशाना कहाँ लगाना है, ठीक है? चाहे अभी इनकी आंखों पे पट्टी भी है ना, तो इनको पता है कि ये किस चीज़ को पसंद करते हैं और इनको निशाना कहाँ पे दागना है, ठीक है? और ये निशाना वहीं पे लगाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। वाई द 2 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। 2 ऑफ कप, देखा मैंने बोला ना कि फीलिंग्स यहाँ पे दिख रहा है कि म्यूचुअल है। हो सकता है कि पहले ये इंसान अवॉइड कर रहे थे कि नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता या मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट अभी ये इंसान दिख रहा है यहाँ पे कि फीलिंग्स म्यूचुअल हो चुकी है। अगर पहले नहीं था, पहले सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था, तो अब जो है ना फीलिंग्स म्यूचुअल हो चुकी है। 9 ऑफ कप, अब ये इंसान आपको पसंद करने लगे हैं, ठीक है? लाइक करने लगे हैं, और ये पॉसिबल हुआ है आपसे दूर जाने के बाद, ठीक है? क्योंकि आपने जहाँ अपनी पावर दिखाई है ना, उसके बाद से इस इंसान के अंदर चेंज आया है, ठीक है? ये होंगे लीडर, ठीक है, विद द एम्परर। हो सकता है कि इंसान लीडर हो या इनका खुद का कोई बिजनेस हो, घर में बड़े हो सकते हैं, बेटे या बेटी, और लीडरशिप क्वालिटी है, स्टेबल हो सकते हैं ये इंसान बहुत ज़्यादा, ओके? बट ये इंसान को अब आप पसंद आने लगे हो, इसलिए आपको लव करते हैं। पहले सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड थे। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्यों ये इंसान आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं या लव करते हैं। ओके, क्योंकि देखिए आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। जब तक आप किसी चीज़ के पीछे भागते हो ना गाइज, तब जब आप नोटिस करना, आप खुद भी बहुत समझदार हो, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत समझदार हैं, आप अगर किसी चीज़ के पीछे भागोगे ना तो वो चीज़ आपसे 10 गुना ज़्यादा तेज आगे भागेगी, आपको पीछे भगाएगी। यहाँ आपने क्या किया ना, सामने वाले को ब्लॉक ही कर दिया कि जा भाई, है ना, स्पेस चाहिए था, दे दिया स्पेस, जाओ अपनी लाइफ में एंजॉय करो। तब इस इंसान को ना समझ में आया कि नहीं, मुझे तो अब एक्शन लेना पड़ेगा, इन्होंने मुझे ब्लॉक कैसे कर दिया, अब मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये इस इंसान को जब से आपने ब्लॉक किया ना, ये इंसान एक्शन लेने के लिए तिलमला उठा है, ये इंसान एक्शन लेना चाहता है। अब इनको एहसास हो चुका है कि ये गलत थे और आप सही थे। इंटेंशन क्या है? देखिए इंटेंशन यही है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना? आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। अब इस इंसान को आप हर हाल में चाहिए, बाई हुक और बाई क्रूक, ठीक है? आप इस इंसान को हर हाल में चाहिए। चलिए और देखते हैं यहाँ से नेम इनिशियल क्या निकल करके आता है। गाइस अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैंने ना उस दिन बताया था ना कितने % लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मैंने गलत बोल दिया था। मात्र यहाँ पे 10% लोगों ने जो है ना चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और 90% लोग जो है ना नहीं किया है, ठीक है? और रीडिंग बहुत से लोग देखते हैं। रीडिंग यहाँ पे 95 से लेके 98 के बीच में है शायद % जो लोग रीडिंग को देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अब देखिए कितनी बुरी बात है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है? और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ओके? तो चलिए, और सेकंड चैनल का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको कलेक्टिव रीडिंग मिलेगी। वी है, इनका फर्स्ट नेम का लेटर हो सकता है या इनके नेम में कहीं आता होगा। सी है, देखिए मुझे कुछ चैनल भी हो रहे हैं वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ। RTAX है यहाँ पे, RTA, ठीक है?
C अगेन, V, M, M आ गया, ठीक है, S, N, N भी आ गया है, ठीक है। ये मुझे कुछ चैनल हो रहे थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। F, T, देखिए T भी चैनल हुआ था, मैंने आपको बोला था ना बताऊंगी, तो T भी चैनल हुआ था मुझे। एंड D, अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। Z, तो ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे एरीज है, एक्वेरियस है, देन यहाँ पे कैंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाँ लियो भी है, ठीक है। ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं, देख लीजिए। और ये आपने कार्ड चूज़ किया है प्रीशियस का। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। तो ओके, तो डेफिनेटली कोई है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, बहुत कीमती हो। अब देखते हैं रीडिंग में क्या निकल करके आता है। ऐसा बोल तो रहे, अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं आपको पा करके। चलिए देखते हैं, हु इज़ इन लव विथ यू। कौन है ये इंसान जो आपको लव करते हैं? हु इज़ इन लव विथ यू, ग्रुप नंबर 2, कौन आपको लव करते हैं? Who is in love with you? Guilt, okay. Truth, क्या बात है। ईगो, अच्छा जी। प्रेजेंट, अबेंडेंस, ग्रेटिट्यूड, अबेंडेंट, अबंडेंट, ओके। ऑटम, हार्वेस्ट, ठीक है जी। एंड बॉटम से है देखो सैडो साइड, मून, द डार्क नाइट, ओके। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना गाइस कि ये कोई आपका सीक्रेट एडमायरर लग रहा है, ठीक है, जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है किसके लिए लग रहा है, बट हाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके सीक्रेट एडमायरर हो। सीक्रेटली कोई इंसान आपको बहुत पसंद करने लगा है, बहुत लव करने लगा है। और क्योंकि मून की एनर्जी है, हो सकता है कि ये इंसान थोड़े डिसेप्शन की एनर्जी में हो, बताते ना हो। देखिए यहाँ पे भी है ना ट्रुथ एंड एक्सप्रेशन, तो हो सकता है कि इंसान आपसे अपनी सच्चाई छुपा रहे हैं, अपनी मतलब कि ये होंगे आपके आसपास, बातचीत होती होगी, बट ये इंसान दिखाते नहीं है आपको कि ये आपको लव करते हैं, ठीक है, विद द मून कार्ड। क्योंकि मून की एनर्जी हिडन फीलिंग्स को बताता है, सीक्रेटिव एनर्जी को बताता है ना। तो ये इंसान बताते नहीं है, सीक्रेटिव हैं, डिसेप्शन की एनर्जी में है, ओके। थोड़ा ये इंसान को ईगो का भी प्रॉब्लम हो सकता है गाइस, बहुत घमंडी हो सकते हैं या ईगोइस्टिक हो सकते हैं। मे बी इंसान दिखने में बहुत खूबसूरत है, लड़का है या लड़की है, तो मे बी सुंदरता का घमंड हो, या फिर हो सकता है अच्छे पैसे वाले हों, इस चीज़ का घमंड हो, और मे बी पता नहीं क्या इस चीज़ का घमंड होगा, ठीक है। बट हाँ ये इंसान जो है ना आपको पा करके बहुत ही ज़्यादा जो है ना ब्लेस्ड फील करते हैं। यहाँ पे भी ये चीज़ है ना, आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेकर के आओ इनकी लाइफ में। और ये इंसान ग्रेटिट्यूड भी करते हैं यूनिवर्स को कि थैंक यू आप जैसा इंसान इनको इनकी लाइफ में आया। बट ये सारी चीज़ें क्यों हैं फिर, ईगो क्यों है, गिल्ट क्यों है? तो हो सकता है कुछ तो हुआ है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है, देखेंगे। मे भी इस इंसान के इस इंसान से आप ऑटम सीज़न या हार्वेस्ट सीज़न में मिले हो, जैसे हार्वेस्टिंग होती है ना, फसलों की कटाई होती है, हार्वेस्ट करना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑटम सीज़न में हो सकता है आप इस इंसान से मिले हो, या ऑटम सीज़न इम्पॉर्टेंट हो सकता है ना, कोई इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप किसी के लिए। चलिए देखते हैं हु इज़ इन लव विथ यू।
एक बार देखेंगे ना इनको गिल्ट किस बात का है, क्या चीज़ है यहाँ पे, गिल्ट क्यों आया है। बहुत सैबोटेज कर रहे हैं खुद को, ठीक है। और देख रहे हो कैसे ना अपने फेस पे ना कलर लगा करके ऐसा शो कर रहे हैं जैसे कि एक मास्क की तरह लगा रखा है ना, फेस मास्क लगा रखा है कि शायद आपको पता ना चल जाए। अब पता नहीं ऐसा क्यों है। चलिए देखते हैं हु इज़ इन लव विथ यू। यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी क्यों आई है, सैबोटेज क्यों कर रही है इंसान इतना ज़्यादा, किस बात का गिल्ट है इनको, कौन है ये इंसान जो मेरे व्यूवर्स को लव करते हैं, फिर उनको गिल्ट किस बात का है, किस बात का गिल्ट है। ओके जी, एस ऑफ वैंड्स, तो ये कोई न्यू पर्सन है। ओ माय गॉड, 2 एसेस, एस ऑफ वैंड्स एंड द एस ऑफ कप। ये डबल कंफर्मेशन है कि ये जो भी इंसान है ये न्यू पर्सन है, ठीक है। दिस इज़ अ न्यू पर्सन। और यहाँ पे किस बात का गिल्ट है ये जवाब नहीं मिला मुझे। ओ माय गॉड गाइस, क्या हो रहा है आपकी रीडिंग में मेरे व्यूअर्स क्या हो रहा है। देखिए अब मैं आपको समझाती हूँ क्या है, ठीक है। मुझे लगता है कि क्योंकि अभी मैं और कार्ड्स नहीं निकालना चाहती, एक इस कार्ड के लिए मैं और कार्ड नहीं निकालूंगी, 3 निकल चुके हैं ऑलरेडी। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि इस इंसान को गिल्ट हो सकता है इस बात का हो कि पहले ये इंसान जो है ना फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, इसलिए इन्होंने क्या किया ना आपके साथ में न्यू बिगिनिंग कर ली, ठीक है, न्यू बिगिनिंग कर ली। एंड बॉटम से देखिए क्या है, 3 ऑफ कप है ना। आपसे दोस्ती कर ली, आपके साथ में दोस्ती बना ली, और अब जो है आप दोनों के बीच में दोस्ती है, ठीक है, अच्छी खासी दोस्ती हो सकती है। और ये इंसान जो है ना, ये इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी दोस्ती ना ख़राब हो जाए, है ना। आप इनको अच्छा दोस्त मानते हो, आप इनको एक अच्छे फ्रेंड की तरह देखते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है ना कि पता नहीं अगर मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता हूँ, ठीक है, या बताता हूँ, या ये मैं कहता हूँ कि यार मुझे तुमसे प्यार होने लगा है या प्यार हो चुका है या मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आने लगी हैं भर भर के, तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा, आप किस तरीके से इस इंसान को देखोगे। इसलिए ये इंसान जो है ना रिसेप्शन की एनर्जी में है, विद द मून कार्ड अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं। ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रुक जाते हैं। एंड 3 ऑफ कप की एक एनर्जी जो है ना ये भी बताती है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ एक कार्ड और लेकर के, प्लीज़ डिवाइन मुझे यहाँ पे कंफ्यूज मत करिए, ठीक है। बताइए हमें कि इस इंसान को किस बात का गिल्ट है। इस बात का गिल्ट तो नहीं हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करी। किंग ऑफ सोर्ड्स, आ गया ना किंग ऑफ सोर्ड्स। इनको इस बात का गिल्ट है कि हो सकता है कि इन्होंने ना बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिया हो इस चीज़ को लेकर के। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स को ना या तो पता था कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये बताता नहीं है सच्चाई, है ना। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि आपको ऐसा लगता था कि ये इंसान बहुत ईगोइस्टिक है ना, बहुत प्राइड में रहता है, अपने घमंड में रहता है, अपने घमंड में चूर है ना, और बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है या बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर देता है, अकड़ू टाइप है ना, सड़ू टाइप ही इंसान। इस इंसान ने आपको ना बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिया है, तो इस बात का कहीं ना कहीं इनको गिल्ट हो रहा है। जब ये इंसान अकेले बैठ के सोचते हैं ना आपके बारे में, तो इनको ख्याल आता है कि यार आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। बट इन्होंने किया कि आपके साथ हमेशा आपको चिढ़ाते रहे, आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहे, आपको हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर देता रहा, है ना। और यहाँ पे फ्रेंडशिप भी हो सकती है गाइस कुछ लोगों के लिए, कि ये अपनी फ्रेंडशिप ख़राब नहीं करना चाहते। यहाँ पे ट्रूथ एक्सप्रेशन की एनर्जी क्यों आई है, क्या सच्चाई ये छुपा रहे हैं जो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कर दें, बताएं हमें। मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं पाइल नंबर 2 के, उनको ये जानना है कि यहाँ पे जो ये इंसान है जो इनको लव करते हैं, इन्होंने इनसे क्या सच्चाई छुपाई है जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। प्लीज़ हमें बताएं। ओ माय गॉड, देखा यही चीज़ है, यही मुझे लग रहा है कि ये बंदा इतना ज़्यादा ये सोच रहा है ना, इतना ओवर थिंकिंग कर रहा है कि कहीं इसको पता ना चल जाए कि मैं इसको पसंद करता हूँ, है ना, मैं लाइक करता हूँ। लवर्स की एनर्जी है, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। बट लवर्स का जो कार्ड है ना, वो मैं हर बार बोलती हूँ कि सेपरेशन को भी बताता है, चॉइसेस को भी बताता है। अब इनके पास है ना चॉइसेस हैं
कि या तो अपने दिल की बात बता दे आपको, या ये इंसान आपको क्लैरिटी दे कि आपके इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, या फिर ये अपनी दोस्ती को ही बचा ले, ठीक है, या फिर बाउंड्रीज क्रिएट कर ले कि नहीं यार कुछ नहीं है, दिल में प्यार नहीं है ना, ऐसा ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ये आपके लवर हैं, लेकिन यहाँ पे लवर दिख रहा है मुझे। इस इंसान के साथ में आपका सोलमेट कनेक्शन या मिरर सोल हो सकते हो, या ट्विन कनेक्शन भी हो सकता है। हालांकि ट्विन कनेक्शन होता बहुत रेयर है ना। तो ये इंसान आपके लवर हैं गाइस, आपको बहुत पसंद करते हैं। जेमिनी इनका साइन हो सकता है। नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव गुड लुकिंग हो सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, है ना। ये इंसान बहुत खूबसूरत है गाइस, लड़के हैं या लड़की हैं, बहुत बहुत। और उनकी बॉडी देख रहे हो कितना, ये इंसान आपको ना मुझे लगता है कि इमेजिन करता है, बहुत इमेजिन करता होगा ये इंसान। ईगो क्यों है यहाँ पे देख लेते हैं। ईगो, वैनिटी एंड प्राइड की एनर्जी क्यों आई है। ओके, ईगो कुछ नहीं है गाइस। मे भी इस इंसान को इस बात का घमंड है कि ये आपके दोस्त हैं, और बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, मे भी बेस्ट फ्रेंड टाइप हो सकते हैं। कि हो सकता है कि आप इस इंसान को अपने दिल की सारी बात बताते हो, आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है आप इस इंसान से कभी कुछ छुपाते नहीं, उन्हें हर चीज़ बता देते हो। तो इस इंसान को ना इस बात का घमंड है कि आप है ना इनसे कुछ छुपाते नहीं हो, ठीक है, इनको हर चीज़ बताते हो। और आपका जैसे दोस्त पा करके भी इस इंसान को थोड़ा प्राइड हो सकता है ना। तो ये इंसान थोड़े आपको लगेंगे कि ईगोइस्टिक है, लेकिन ईगो नहीं है। ये इंसान को अच्छा लगता है कि आप इनसे सब कुछ शेयर करते हो, आप इनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। और मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अभी आप लोग बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, बात नहीं कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ हो सकता है कि बात नहीं कर रहे हो। तो ये इंसान है ना रीयूनियन में आना चाहते हैं, या अगर सेपरेशन भी है तो बात नहीं हो रही है तो रीयूनियन में आना चाहते हैं। द वर्ल्ड, डेफिनेटली विद द वर्ल्ड कार्ड, ये इंसान रीयूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं द मून, अगेन यहाँ पे द मून की एनर्जी आई है गाइस। क्या बात है, कोई थर्ड पार्टी भी है क्या आप दोनों के बीच में। मे भी इनकी मदर इन्वॉल्व है, इनकी मदर का इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना, या इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होगा, इंटरफेयर करती होंगी कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे वो लड़की नहीं पसंद है। मे भी इंसान अपनी मदर को बता दिया है इन्होंने आपके बारे में। एक बार चेक ही कर लेते हैं यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों आई है, क्या फैमिली है, यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों आई है। नाइट ऑफ कप एंड द जजमेंट। देखिए हो सकता है इनकी मदर आपको जज कर रही हो, क्योंकि देखो ना यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ना अलग अलग कलर के ना डॉग है ना, अलग अलग, मतलब कहने का है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों आई है, मुझे एक क्लियर आंसर दीजिए। स्ट्रेंथ एंड द एम्प्रेस। कुछ लोग यहाँ पे सिंगल पेरेंट हो सकते हो, या सिंगल मदर हो सकते हो, सिंगल फादर हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, है ना। तो इस वजह से भी हो सकता है कि इनकी मदर आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहती थी मून को, लेकिन यहाँ पे ही निकल करके आ गया। इनकी मदर नहीं मान रही, इस वजह से ना नाइट ऑफ कप की एनर्जी में ये इंसान इतनी ज़्यादा स्लो है अपनी फीलिंग्स बताने में, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अगर आप सिंगल पेरेंट हो, मदर हो या फादर हो, तो ये इंसान डेफिनेटली आपको पसंद बहुत करते हैं और आपसे शादी भी करना चाहते हैं। बट यहाँ पे इनकी मदर का ही इशू है, मदर का ही इशू है। इनकी मदर नहीं चाहती कि इनका बच्चा जो है, बेटा है या बेटी है, जो किसी अनमैरिड किसी मैरिड पर्सन से या किसी डिवोर्सी पर्सन से या किसी सिंगल पेरेंट्स को से डील करे, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे पाइसिस, कैंसर और लियो, जेमिनी और एरीज, है ना, ये साइन यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं ये इंसान क्यों आपको लव करते हैं, वाई दे लव यू, वाई दे लव यू। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर गाइज। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। बहुत कम लोग चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, देखते बहुत से लोग हैं, लेकिन सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं करते। कोई कमी है मेरे वीडियोस में तो आप मुझे एक्सप्लेन करिए। 6 ऑफ पेंटिकल, वाओ, ये बैलेंस में आना चाहते हैं आपके साथ में। और ये इंसान आपको लव इसलिए करते हैं क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा ना, या तो हो सकता है कि बैलेंस में रहने वाले इंसान हो, है ना,
और यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। डेफिनेटली इनकी मदर का इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रहा है। ये इंसान इसलिए आपको लव करते हैं कि आप है ना इक्वल गिव एंड टेक करते हो, है ना, आप बैलेंस्ड पर्सन हो। ये चीज़ इनको आप में बहुत पसंद है। एंड क्वीन ऑफ कप, यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी को मैंने क्लेरिफाई किया है। एंड टेम्परेंस, देखिए इंसान विद द टेम्परेंस, ये इंसान खुद को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल क्यों कर रहा है पता है? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, जबकि इनको पता है कि आप है ना बहुत लविंग केयरिंग पर्सन हो, बहुत लविंग केयरिंग पर्सन हो, और ये आपको नहीं भूल पाते हैं। आपका जो अपनापन है ना इस इंसान के प्रति, उसको नहीं भूल पाते हैं। चलिए देख लेते हैं, एक बार इंटेंशन भी चेक कर लेते हैं, फिर हम इनके नेम इनिशियल चेक करेंगे। इंटेंशन यही है कि ये इंडिपेंडेंट होकर के ना इस कनेक्शन को लीड करना चाहते हैं। वाई द 9 ऑफ पेंटिकल इज हेयर। ओके यस, जो मैंने बोला ना कि ये इंसान इंडिपेंडेंट होकर के इस कनेक्शन को लीड करना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं कि मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ मैरिज करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। ये डिसीजन इनका खुद का होना चाहिए। ये इसलिए इंसान है ना, इनकी इंटेंशन यही है कि आपके साथ में विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है। एंड लुक एट द कार्ड 10 ऑफ कप, फैमिली चाहते हैं आपके साथ में डेफिनेटली। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। चलिए नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं, इनके क्या है नेम इनिशियल। नेम इनिशियल तो चेक करना ही पड़ेगा। गाइस आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, और कहाँ तक आपसे रेजोनेट किया है फीडबैक ज़रूर दिया करें, ठीक है। कुछ मुझे यहाँ पे चैनल हो रहे हैं मैसेज, वो मैं आपको दे देती हूँ। नेम इनिशियल SMAPTH, ठीक है, ये मुझे चैनल हो रहे हैं। यू है यहाँ पे, इनके नेम में कहीं हो सकता है, नेम में कहीं आता होगा, P आ गया है, C भी आ गया है। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। K O। गाइज कल संडे है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ, कल का संडे है तो कल 2 वीडियो आएगा। मे भी एक वीडियो आ सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन पे, ठीक है। जिनकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनको लेकर के एक बार मैं रीडिंग करने वाली हूँ कल, 3 कार्ड सेगमेंट, और एक लॉन्ग वीडियो आएगा इस तरीके का, ठीक है। तो देखिएगा ज़रूर, बने रहिएगा मेरे साथ। एस पी आ गया है, T आ गया है, देखिए T भी मुझे चैनल हुआ था, एस शायद मुझे चैनल हुआ था, T शायद मैंने नहीं बोला है, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। A क्योंकि चैनल होता है ना वो जल्दी जल्दी आ जाते हैं माइंड में। E एंड देखिए लास्ट है यहाँ पे F, ठीक है। तो ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, और मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है कन्फेशन। आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। ओके, तो कोई जल ककड़ू है यहाँ पे, जल ककड़ू है ना, कोई ऐसा इंसान है जो जलता है आपसे, बहुत गुस्सा आता है इस इंसान को आपके ऊपर। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है इस इंसान को जलन इस बात की हो कि अगर आप किसी से बात करते हो ना, किसी और को भाव देते हो या किसी और के बारे में आप खुद बात करते हो, तो इनको बहुत जलन होती है ना, बहुत इनसिक्योरिटीज़ फील होती है इस इंसान को, तो इनको गुस्सा भी बहुत आता है आपके ऊपर। तो मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान को एंगर इशू भी हो, है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये इंसान। यस, एस ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। चलिए देखते हैं, हु इज़ इन लव विथ यू। ग्रुप नंबर 3, कौन आपसे प्यार करते हैं, क्यों करते हैं, चलिए जानते हैं। हु इज़ इन लव विथ यू। इतना शफल इसलिए कर रही हूँ ना गाइस कि कार्ड रिपीट ना हो जाए, है ना। सेकंड पाइल में जो फर्स्ट पाइल में जो कार्ड आते हैं वो रिपीट ना हो जाए। देखिए क्योंकि ये कार्ड है ना, मुझे लग रहा है कि शायद फर्स्ट पाइल में या सेकंड पाइल में आया था,
है ना, ये आना चाह रहे हैं। रिसीविंग ओपन, ओके, ओपन की एनर्जी है। देखिए ना, यहाँ पे भी कन्फेशन की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा, अभी मुझे ऐसा लग रहा है वन साइडेड लवर है ये, ठीक है। ये सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। और इस इंसान ने, हो सकता है कि अभी ये इंसान ओपन अप नहीं हुए हैं आपके सामने और ओपन होना चाहते हैं। अट्रैक्शन, ओ माय गॉड, आ गया ना। ये पाइल 3 में आया था ये कार्ड, सॉरी पाइल 2 में आया था, है ना। ये पाइल 1 में या 2 में आया था, पता नहीं, 1 में शायद। ब्रेक थ्रू। मैं ना आपके लिए एक कार्ड एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है ना 2 कार्ड ऐसे हैं जो पाइल 1 या पाइल 2 में आ चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं मेरे जो थर्ड पाइल के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए एक कार्ड एक्स्ट्रा लूँगी। कंफर्ट जोन, ठीक है जी, कंफर्ट जोन भी आ चुका है। कितने कार्ड हो गए हमारे पास में, 1 2 3 4 5, एक लास्ट कार्ड लूँगी मैं, 6, ठीक है। आपके लिए जैसा कि मैंने बोला ना एक कार्ड एक्स्ट्रा लूँगी। गार्डेड, ओके, गार्डेड, ओके, हाँ हाँ। देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि इंसान आपको पसंद बहुत करते हैं, बहुत लव करते हैं। नर्चर, कंपैशन, ओके, लव तो बहुत मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। बट ये इंसान है ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हैं। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है, क्लिंगिंग की एनर्जी है, कंफर्ट जोन की एनर्जी है। ये इंसान बहुत गार्डेड है ना, गार्डेड इन द सेंस कि अपनी जो फीलिंग्स है ना, अपनी जो भावना है वो अपने दिल में ही दबा करके रखना है। और ऐसे ये जैसे ये हाथों से ऐसे पकड़ के ना, ऐसे शॉल को, है ना, ऐसे पकड़ करके बस अपने दिल की बात अंदर ही रखनी है, निकालनी नहीं है बाहर। कोई न्यू पर्सन है विद द एस ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इनका साइन हो सकता है, ठीक है। और इस इंसान ने अभी तक आपको क्लैरिटी दी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे ना, आपने कार्ड चूज़ किया है कन्फेशन का, तो इस इंसान ने अभी तक कन्फेस नहीं किया है। बट ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, फायरी एनर्जी में भी। इंसान फायर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं। लुक एट द कार्ड, है ना, इधर भी अगर आप फायर देखोगे ना, कितने इंटेंस इस इंसान को केमिस्ट्री फील हो रही है आपको लेकर के, बहुत अट्रैक्शन है यहाँ पे, है ना। कोई ऐसा इंसान जो फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इमोशनली देखा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं। बट ये भी हो सकता है कि ये इंसान थोड़े कंफ्यूज हो। कंफ्यूज कैसे बताऊँ, ये इंसान कंफ्यूज हो सकते हैं कि शायद पता नहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। पहली चीज़ तो देखिए यहाँ पे ये भी है ना, इफ़ यू आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। ये इंसान इतना ज़्यादा आपको लव करते हैं कि इनको जलन होती है, इनको गुस्सा आता है कि अगर आप किसी और से बात करते हो तो कहीं ना कहीं इनके माइंड में या तो ये चल रहा है कि आप किसी और को पसंद करते हो, है ना, जबकि इनको क्लैरिटी नहीं है विद द एस ऑफ एयर, है ना, इनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है और ये आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और मे भी इस इंसान को इस बात की भी क्लैरिटी नहीं है कि अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ या करती हूँ तो सामने वाले के ऊपर मुझे प्यार आना चाहिए, ना कि मुझे जलन होना चाहिए, ना कि मुझे उस इंसान के ऊपर गुस्सा आना चाहिए। तो इस चीज़ की भी हो सकता है इस इंसान को क्लैरिटी नहीं है ना। तो ये इंसान खुद भी ना थोड़ा हो सकता है कि इनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है इस बात को लेकर के कि आपको लव करते हैं या सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। बट यहाँ पे आज की टॉपिक का जो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है हु इज़ इन लव विथ यू। तो ये इंसान आपको लव करते हैं लेकिन इस इंसान के खुद के माइंड में जो है ना कन्फ्यूज़न है, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है। इनको एक ब्रेक थ्रू चाहिए, इनको एक ब्रेक थ्रू चाहिए, इनको एक झटका चाहिए यूनिवर्स की तरफ से कि भाई ले तेरे को झटका दे रहे हैं कि तू समझ कि तेरे को प्यार है उस इंसान से, है ना, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, जलो मत, गुस्सा मत करो। मुझे लगता है इसको एक झटका मिलना चाहिए इस इंसान को, है ना। और देख रहे हो कितना यहाँ पे भसड़ मची हुई है इन कार्ड्स को। अगर हम देखें ना तो एक तरफ तो इनको क्लैरिटी नहीं है, दूसरी तरफ ये इंसान आपके तरफ बहुत ज़्यादा हॉट एंड बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, तीसरी तरफ देखें तो ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हैं, चौथी तरफ अगर देखें तो ये इंसान गार्डेड हो रहे हैं, तो वो खिचड़ी बनी हुई है ना। और पांचवी तरफ देखें तो ये इंसान ओपन होना चाहते हैं। बहुत कम क्या ही है रे यार, चलिए देखते हैं एक बार टैरो से हम क्लैरिफाई कर लेते हैं ये सारी चीज़ें क्यों हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन है
जो आपको छुप छुप करके देख रहा है, दिख रहे हैं ये इंसान, इस इंसान की आंखें देख रहे हो, कितना प्यार भरा, कितना गुस्सा भरा, कितनी जलन भरी है आपको लेकर के। थोड़ा बच के रहना मेरे व्यूवर्स। आप लोग देखते हैं कौन है ये बंदा या बंदी, जो भी है ये। मेरे व्यूवर्स को प्यार देना है तो इनके लाइफ में आना, और भसड़ मचानी है तो मत आना। क्यों, सही बोला ना मैंने? प्यार अगर दे सकते हैं ये आपको, अपनापन दे सकते हैं, साथ दे सकते हैं, तब तो आए। डिवाइन से यही प्रे कर रही हूँ मैं। और अगर लाइफ में भसड़ मचानी है तो जाए कहीं और। चलिए देखते हैं यहाँ पे एस ऑफ एयर की एनर्जी क्यों आई है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। सोचते बहुत हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। ये सोच रहे हैं या तो आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करनी है, तो कैसे करनी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे एस ऑफ एयर की एनर्जी क्यों आई है। 6 ऑफ कप, देख रहे हो कितना डे ड्रीमिंग करते हैं इंसान, कितना ज़्यादा सोचते हैं, है ना। 6 ऑफ कप की एनर्जी देखिए 2-3 चीज़ों को बताती है। एक तो ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये कोई पास्ट से हो सकता है। अब कुछ लोग यहीं पे मचल जाएंगे कि हमें तो पास्ट का पर्सन नहीं चाहिए, है ना, तो मचलो मत। देखो 2-3 सिनेरियो मैं आपको बता रही हूँ, अब उसमें से कौन सा सिनेरियो एग्जैक्ट है वो आपको डिसाइड करना है। तो या तो पास्ट का है कोई इंसान, या ये इंसान आपका सोलमेट है, लेकिन फ़िलहाल ये इनको क्लैरिटी नहीं है कि आप इनके सोलमेट हो, या इनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपकी तरफ ये इंसान इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग क्यों कर रहे हैं। या तो हो सकता है आपके साथ में इनका कोई गहरा नाता है, गहरा कनेक्शन है, इसलिए इंसान आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं। आप किसी और से बात करते हो तो इनको जलन मच जाती है, गुस्सा आने लग जाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि हो सकता है कि इंसान आपके साथ, आप दोनों ने, या तो आपने इस इंसान को फ्रेंड जोन किया हुआ है, या फिर ये इंसान आपका फ्रेंड हो सकता है, या आप दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंड जोन किया हुआ है। लेकिन आप इस इंसान के दिल की मंशा को नहीं जानते, इनकी भावनाओं को नहीं जानते कि अभी आपको ये इंसान पसंद करता है, लव करता है, ठीक है। तो 3 सिनेरियो मैंने आपको बताए हैं, देखें आपको देखना है कि क्या क्या सही है। एंड देख रहे हो 3 ऑफ वेंड्स, कुछ तो ये इंसान प्लानिंग कर रहा है आपको लेकर के, है ना, कुछ तो स्ट्रेटेजी बनाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं विद द 3 ऑफ वेंड्स। मैं अकेले बैठा कॉफ़ी क्यों पीऊँ, जब मैं सामने वाले इंसान को प्यार करता हूँ, जब मुझे किसी से लगाव है, जब मुझे किसी से लव है, तो मेरी बंदी भी मेरे साथ बैठ कर के कॉफ़ी पिए ना, इस नज़ारे को एंजॉय करे। तो कुछ तो ये इंसान ऐसे स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, प्लानिंग वगैरह बना रहे हैं कि ये इंसान आकर के आपको बताएंगे कि आपको डेट करना चाहते हैं, है ना। 3 ऑफ वेंड्स, तो ये भी दिख रहा है कि इंसान एक तो आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इंसान लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं रिसीव और ओपन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, क्या ओपन करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या ये इंसान अपने दिल की बात ओपन करना चाहते हैं आपके सामने। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखिए जी, एंड 8 ऑफ कप। ओके, 1 मिनट में पानी पी लूँ। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान हो सकता है कि या तो आप इस इंसान से वॉक अवे कर चुके हो, क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट, आना जाना, है ना। तो वो एक कहावत है ना, खाला जी के दरगाह, पता नहीं क्या है वो, थोड़ी है खाला जी का घर, थोड़ी है जब मन किया तब आ गए, जब मन किया तब चले गए, है ना। तो क्लैरिटी नहीं दे रहे थे ये इंसान आपको, ओपन नहीं हो रहे थे आपके सामने, सिर्फ आना जाना कर रहे थे, इन एंड आउट था। जितनी जल्दी आते थे उतनी जल्दी चले भी जाते थे। तो आपने कहीं ना कहीं वॉक अवे कर लिया है इस इंसान से, ठीक है। आप इस इंसान से आगे बढ़ चुके हो, ये वो इंसान भी हो सकता है। एक बार देख लेते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, क्यों ये इंसान आना जाना करते थे इतना ज़्यादा। क्लैरिटी तो देना नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है फैमिली इश्यूज हो सकती है। देखिए यहाँ पे मून की भी एनर्जी है, तो इस इंसान को ना आना जाना करना पड़ा आपकी लाइफ में, क्योंकि इनकी मदर भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी मदर को बताया हो आपके बारे में। क्योंकि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इंसान ना आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और इन्होंने अपनी फैमिली में आपको लेकर के डिस्कस किया है, अपने फैमिली मेम्बर्स को आपके बारे में बताया है। और फैमिली में भी ना देखे तो सब मान गए होंगे, लेकिन इनकी मदर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रही होंगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, 2 डॉग है और दोनों ही अलग अलग कलर के हैं।
बताने का मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं या किसी तरीके की थर्ड पार्टी हो सकती है, और थर्ड पार्टी भी ना कोई फैमिली का ही मेंबर हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। ये इंसान बेशक इन्होंने कहा होगा कि मुझे इस इंसान से शादी करनी है, घर बसाना है, तो हो सकता है किसी ने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया हो, है ना, और इस वजह से ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे, है ना, इस वजह से ये इंसान आपके सामने ओपन अप नहीं हो पा रहे थे, आना जाना कर रहे थे। आप दोस्त हो इनके, तो मे भी इन्होंने बताया हो अपने घर पे कि मुझे मेरे फ्रेंड से लगाव है या मुझे प्यार है, मैं शादी करना चाहता हूँ, और घर वालों ने हो सकता है मना कर दिया हो या ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया हो। चलिए देखते हैं यहाँ पे अट्रैक्शन है। यस, द एम्परर, ओ माय गॉड, द हर्मिट। देखिए ये इंसान अभी आइसोलेशन में है, ठीक है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं अगर इस इंसान के बारे में हम बताएं तो। एंड फोर नंबर का कार्ड है, तो इसका मतलब ये है कि इंसान स्टेबल भी बहुत है। ठीक है, सेल्फ मेड पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर इनकी फैमिली की। तो हो सकता है कि फैमिली के अगेंस्ट जाकर के ये कुछ काम नहीं कर सकते, या फैमिली में बड़े हो सकते हैं, अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं ये इंसान। इनको सब कुछ डिसाइड करना है, सबको देख करके चलना है ना। एम्परर की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? क्या ये एक्शन लेंगे? 8 ऑफ कप, हाँ ये वॉक अवे करके गए हैं या तो। एंड देखिए मदर की वजह से, है ना, अगर ये फैमिली का कोई बड़ा बेटा या बेटी है ना, तो ये या सिंगल है ना, एक ही बेटा है एक ही बेटी है, तो मान करके चलिएगा कि इन्होंने अपनी मदर की वजह से ये डिसीज़न लिया है आपसे दूर जाने का। जबकि ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। एरीज इनका साइन हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न इनका साइन हो सकता है, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है, और एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी। किस ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं? एस ऑफ कप, न्यू बिगिनिंग, फीलिंग्स है, न्यू पर्सन है, द फूल। देखिए रिस्क लेना चाहते हैं, है ना, लेकिन एक मौके की तलाश में है ये कि इनके घर वाले एक बार इनको कह दे कि हाँ भाई जा, जैसे कि वो DDLJ में कहा था ना अमरीश पुरी ने काजोल को, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो ये भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि इनकी फैमिली एक बार कह दे कि हाँ भाई जा करके अपना दिल खोल करके उनको अपना प्यार बता दे, फीलिंग्स बता दे, है ना। ये चीज़ मुझे लग रहा है, ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। देखिए दोनों ही कार्ड न्यू बिगनिंग के हैं, या फिर ये इंसान को एक मौके की तलाश है। ठीक है, इनको जैसे ही मौका मिलेगा ये रिस्क लेंगे आपके लिए, ये रिस्क लेंगे, ये न्यू बिगनिंग करेंगे आपकी तरफ। ओके, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कंफर्ट जोन की एनर्जी क्यों आई है, साउथ नोड क्लिंगिंग की एनर्जी क्यों आई है। पेज ऑफ सोर्ड्स अभी ये अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, दूर से आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जहाँ जिससे आप सोशल मीडिया पे मिले हो, है ना, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी हो, ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। लुक एट द कार्ड डेविल, अट्रैक्शन। कितना ये इंसान पैशनेट है आपको लेकर के, कितना अट्रैक्टेड है गाइस। इस इंसान के अंदर किसी के तरीके का एडिक्शन भी हो सकता है, मे बी स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, या फिर वर्कोहलिक हो सकते हैं, या ओवर थिंकर हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे गार्डेड की एनर्जी क्यों आई है? क्यों ये इंसान खुद को गार्ड कर रहा है? थर्ड पार्टी सिचुएशन, एंड 10 ऑफ कप, फैमिली। ओके, देखिए मुझे ना एक चीज़ और बोलनी है यहाँ पे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सभी सिंगल्स के लिए रीडिंग देख रहे हो या आप खुद भी सिंगल हो। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई हो सकता है सिंगल पेरेंट हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, या तो फैमिली है या इनके बच्चे हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं ये इंसान। इस वजह से भी नहीं ये इंसान थोड़े गार्डेड हो रहे हैं। और देखते हैं हु इज दिस पर्सन। एक लास्ट कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द 3 ऑफ कप। यस, ये रिकन्सिलिएशन में आना चाहते हैं। ये इंसान वो हैं जो अभी आपके साथ में नहीं है, बातचीत में, टच में नहीं है, और ये आपके साथ में अच्छी खासी दोस्ती रह चुकी है इनकी। और किंग ऑफ पेंटिकल बहुत स्टेबल बंदा है, वर्कोहलिक बंदा है। ठीक है, अब देखते हैं क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं, ये भी जान लेते हैं क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं। क्योंकि आप देखिए बहुत चुलबुले हो, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल, आप इंडिपेंडेंट हो,
आज़ाद ख्याल रखते हो, ठीक है, आज़ादी पसंद करते हो, अपने डिसीजंस खुद लेना जानते हो, है ना, खुद लेते हो, और अपनी ग्रोथ पे अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो, और कहीं ना कहीं आप अपने पहनावे पर, आप कैसे अपने लुक्स के ऊपर, इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, है ना, अट्रैक्टिव हो, क्योंकि आप, है ना, 9 ऑफ पेंटिकल एक ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है और स्मार्ट है, अपने डिसीजंस खुद लेता है, पैसे कमाता है, इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। एक तो इस वजह से ये इंसान आपको पसंद करते हैं। दूसरा और देख लेते हैं 3 ऑफ कप, क्योंकि आप दोस्तों के दोस्त, यारों के यार, बहुत अच्छी दोस्ती है आपकी, है ना, आपके लिए आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इस वजह से भी ना ये इंसान आपको लव बहुत करते हैं और आपकी फ्रेंडशिप इस इंसान को बहुत पसंद है, ठीक है। आपके साथ बिताए हुए हर पल इस इंसान को बहुत पसंद है, बहुत याद करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, फिर हम रीडिंग को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। इनकी इंटेंशन यही है गाइस कि ये आपको अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं, इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है इस इंसान को। ओके, चलिए जी, यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और एरीज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और देखिएगा आप, क्योंकि एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। चलिए इनके नेम इनिशियल कुछ जो मुझे चैनल हो रहे हैं वो भी मैं बता देती हूँ। TRNSMPAFS, ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। यहाँ से और देख लेते हैं, वाई है यहाँ पे, जेड है यहाँ पे, इतना जल्दी मैं इसलिए कर रही हूँ ना, मुझे कहीं जाना है। ओ है यहाँ पे, एच है यहाँ पे, एम है। कल गाइस 2 रीडिंग आएगी इस चैनल पे। एक आएगा 3 कार्ड सेगमेंट को लेकर के, थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर की कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने बोला था ना आप लोगों को कि मैं संडे को 2 रीडिंग लेकर के आया करूँगी। एक तो रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर, एक जो मुझे चैनल होती है वो, है ना, मेडिटेशन के बाद जो मुझे रीडिंग चैनल होगी वो मैं करूँगी। Q M या W, ठीक है, C B A V, ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सिर्फ देख करके चले जाते हो तो अच्छी बात नहीं है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलो, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरे व्यूअर्स से कहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हो रही है। तो मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल।